Hello friends, in this video I am going to cover class plus 2 English core book Flamingo. This is a prose chapter 1, that is the last lesson. The last lesson summary in English. Let us start. The narrator of the story is बाय अ फ्रेंच बॉय। इस स्टोरी का नरेटर कौन है? एक फ्रेंच बॉय है, फ्रेंच का रहने वाला एक लड़का है जिसका नेम क्या है? फ्रेंच। फ्रेंच क्या है उसका? निक नेम है फ्रेंड्स। आई वॉन्ट टू नो वट आर योर निक नेम्स, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। फ्रेंच इज़ अ लेजी बॉय, ये एक आलसी लड़का है। हाईवर इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, चाहे इसमें जितनी मर्जी लेजीनेस है, फ्रेंच लाइक्स टू प्ले, वो खेलना फिर भी पसंद करता है। एंड इज ऑफ अ सेंसिटिव नेचर, उसका जो नेचर है वो बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्या होता है? इमोशनल नेचर का है वो। फर्दर मोर फ्रेंच हेट्स हिज टीचर। आगे हम क्या कहते हैं, जो फ्रेंच नाम का लड़का है वो अपने टीचर को क्या करता है? नफरत करता है। और उसके टीचर का क्या नेम है? मिस्टर हैमल। इन ही स्कूल, जो उसके स्कूल में है। एंड हैज़ नो इंटरेस्ट इन द स्टडी फ्रेंच, और उसको स्टडी करने में, फ्रेंच लैंग्वेज की स्टडी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एन ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया है आफ्टर टेकिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट, कि ये जो बर्लिन पे फ्रेंच पे, अब फ्रेंच पे दूसरे कंट्री ने, किसी ने अपना वो कर लिया है, कब्जा कर लिया है। उसकी वजह से वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलायंस एंड लॉरेंस इन फ्रांस, ये डिस्ट्रिक्ट अब बर्लिन के अगेंस्ट चले गए हैं, बर्लिन के इन में चले गए हैं। एंड जर्मन लैंग्वेज रैदर देन फ्रेंच शुड बी टॉट इन द स्कूल देयर। अब यहाँ पे क्या होगा? इन डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएंगी, यहाँ पे फ्रांस लैंग्वेज टीच नहीं की जाएगी। फर्दर मोर इट इज़ अ स्कूल फ्रेंच टीचर, ये जो हमारा स्कूल का फ्रेंच टीचर है जिसका नेम मिस्टर हैमल्स है, उसका आज लास्ट दिन होता है स्कूल में। हिज टीचर हैज़ बीन वर्किंग देयर फॉर 40 ईयर्स, इसका टीचर है जो यहाँ पे 40 साल से काम कर रहा है, ये जो टीचर है। मोreover द टीचर हैज़ फीलिंग्स ऑफ पैट्रियोटिज्म, इसमें देशभक्ति की भावना है इस टीचर में। ही इज़ ऑल्सो फुल ऑफ नेस्ट्रेलगिया, नेस्ट्रेलगिया होता है यादों से, और ग्रीफ क्या होता है? दुख से। ये जो टीचर है ये दुख से और यादों से भरा हुआ है। द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड दिस लास्ट लेसन, अब यहाँ पे क्लास में उस दिन पे बहुत सारे विलेज के लोग भी आए होते हैं इस लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए। सो एज टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट हिम, उसको मान देने के लिए और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। द विलेज इज रिग्रेटिंग, विलेज है जो सारे रिग्रेट कर रहे हैं, मतलब माफ़ी मांग रहे हैं। एज सैड दैट दे डिडंट लर्न देयर मदर टंग, उनको उदासी किस चीज़ की है कि वो अपनी मदर टंग को क्या नहीं कर पाएंगे? पढ़ नहीं पाएंगे। इन देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन में, मतलब जो उनके आने वाले जनरेशन्स हैं वो आने वाले टाइम में क्या नहीं पढ़ पाएंगे? उनकी जो मदर टंग लैंग्वेज है दैट इज़ अ फ्रेंच, उसको लर्न नहीं कर पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे। फ्रेंच रिसीव्ड अ बिग शॉक, अब जो फ्रेंच नाम का लड़का है उसको भी बड़ा धक्का लगता है, बिग शॉक लगता है। व्हेन ही लर्न्स दैट दिस इज हिज लास्ट लेसन इन द फ्रेंच, कि ये फ्रेंच लैंग्वेज में अब उसका लास्ट लेसन है। ही इज शॉक्ड, वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है। बिकॉज ही डजेंट नो फ्रेंच, क्योंकि उसको तो अभी फ्रेंच आती नहीं होती। फर्दर मोर ऑन लर्निंग अबाउट द लास्ट लेसन, जब उसको पता चलता है ये में हमारा क्या है? लास्ट लेसन है। ही सडन इंटरेस्ट अराइजेज इन हिम, उसमें एक अचानक ही इंटरेस्ट पैदा हो जाता है फॉर लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। मोर एवर ही पेज केयरफुल अटेंशन, वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। एंड लर्न्स एवरीथिंग टॉट ऑन दिस लास्ट डे, और इस लास्ट डे पे जो जो भी उसको सिखाया जाता है वो सारा कुछ क्या करता है? लर्न करता है। इंस्टेंटली ही डिवेल्प्स लाइकिंग फॉर द टीचर, और जल्दी से उसका टीचर के साथ भी क्या हो जाता है? टीचर को भी अपने को पसंद करने लगता है, जिसका नेम क्या होता है? मिस्टर हैमल। हिज फीलिंग्स ऑफ हेटर्ड फॉर हिम सडनली केम टू एंड, अब जो उसकी फीलिंग्स थी कि वो अपने टीचर को नफरत करता था, वो भी क्या हो जाती हैं? ख़त्म हो जाती हैं। मोर एवर फ्रेंड्स डिवॉल्व रिस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क, अब वो हार्ड वर्क के क्या लिए करता है? रिस्पेक्ट करता है। एंड सिंसियरिटी ऑफ हिज टीचर, अपने टीचर की तरफ सिंसियरिटी दिखाता है। फ्रेंच इज सैड, फ्रेंच उदास हो जाता है। एंड अशेम्ड, शर्मिंदा होता है। फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन, कि वो इस लेसन को आगे पढ़ नहीं पाएगा। हैमल एक्सप्लेन्स दैट दे ऑल आर एट फॉल्ट ऑफ लैकिंग ईगरनेस टू अर्न, कहते हैं हैमर उनको बताता है कि हमारा ये हुआ क्या है, सारा कुछ ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे में लैक थी, हमारे में कमी थी कि हम लर्न करने के लिए ईगर थे ही नहीं, उत्सुक थे ही नहीं।
फर्दर मोर ही ऑल्सो इंक्लूड हिमसेल्फ टू दिस फॉल्ट, वो इन दिस फॉल्ट, वो भी क्या करता है, अपने आप को भी इंक्लूड कर लेता है कि मेरी भी ये गलती है। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ, वो खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है फॉर लैक ऑफ सिंसियरिटी, कि मेरे में भी सिंसियरिटी नहीं है इन टीचिंग दैम, आपको टीच करने की। देयर इज़ अ अफेक्शन ऑफ द पैट्रियोटिज्म, इसमें मतलब धार्मिक भावनाओं में एक रिफ्लेक्शन दिखती है उसकी। इन हिज प्रेज, उसकी प्रशंसा में, फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज की वो प्रशंसा कर रही हैं। ही सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट लॉजिकल, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज, एक सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। इट सीम्स दैट मिस्टर हैमल गॉट इमोशनल ऑन द ओकेजन, ये लगता है कि मिस्टर हैमलेट हैं जो हैमल हैं, उस टाइम पे क्या हो गए हैं, इस ओकेजन पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। फर्दर मोर ही आस्क द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज, फिर वो अपनी क्लास को कहता है कि तुम मेरी लैंग्वेज की राखी करना। ही सेज दैट बीइंग क्लोज टू वंस लैंग्वेज इज अ वे टू एस्केप द क्लचेस ऑफ स्लेवरी, वो कहता है कि अगर हम एक लैंग्वेज के पास जाते हैं, एक लैंग्वेज के नज़दीक जाते हैं, यही हमारा एक तरीका है जिससे हम अपने आप को गुलामी से क्या कर सकते हैं, क्लच कर सकते हैं, गुलामी के स्कंजे से बचा सकते हैं। दिस लैंग्वेज विल इंसिस्ट दैम टू अटेनिंग फ्रीडम, यही लैंग्वेज है जो उनको फ्रीडम अटेन करने में, फ्रीडम प्राप्त करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। किससे? जर्मन से, जिन जर्मन लोगों ने उनके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। द पीपल रियलाइज दैट सिग्निफिकेंस ऑफ देयर मदर लैंग्वेज, अब लोगों को पता चल चुका है कि उनकी मदर लैंग्वेज का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी क्या अहमियत है। मोएवर दे फील द रीज़न फॉर देयर डिपीट इन इलिटरेसी, इवन कि वो अपने आप को ये बोलते हैं कि अगर हम अनपढ़ हैं, हमारा यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आज हम क्या गए, हार गए हैं। फ्रेंड्स फील दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, फ्रेंड्स क्या फील करता है इसमें कि ये इम्पॉसिबल है टू रिमूव वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन, कि एक पर्सन की लैंग्वेज को उससे रिमूव कर देना। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ समथिंग, इस ये क्यों है, बिकॉज ये एक नेचुरल है टू अ पर्सन, एक पर्सनल के साथ उसकी मदर टंग क्या है, पर्सनल है। दिस मीन्स दैट नो मैटर हाउ हार्ड द ओपोजिशन, ये मैटर नहीं करता कि जो विरोध करने वाले हैं वो कितने हैं, मे ट्राई दे विल फेल टू रिमूव वंस लैंग्वेज, जितने मर्जी ओपोजिशन हों, विरोध करने वाले हों, फिर भी वो क्या हैं, एक पर्सन की लैंग्वेज को क्या नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। So friends, this is a conclusion of the last lesson summary. So let us see. The last lesson summary reflects on the importance of one's language. इसकी जो चैप्टर की समरी है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ये हमें महत्ता बताती है, किस चीज़ की महत्ता बताती है कि वंस लैंग्वेज की जो मतलब एक पर्सन की जो लैंग्वेज होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उस चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्शन डालती है इस चैप्टर की समरी। फॉर एनी रेस, अगर हमारे पास कोई भी रेस है, एंड वाई इट इज़ क्रूशियल एंड सेफ गार्ड, ये हमारे लिए क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और क्यों हमारे लिए सेफ गार्ड है, कैसे हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, दिस वन द चैप्टर ऑफ लास्ट लेसन ऑफ क्लास +2। इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड द समरी तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन। थैंक यू ऑल।